नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेठी में राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है, जिसके तहत वो 12 मार्च को फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस दौरान क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित दिशा की बैठक में भी वो शामिल होंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी कि 13 मार्च को वो जनता से सीधे संवाद करेंगे और जनता दर्शन के माध्यम से लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान क्षेत्र के नागरिक अपनी समस्याएं और सुझाव उनके सामने रख सकेंगे, जिन्हें ध्यान से सुनकर समाधान के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया जाएगा। इस दौरे को स्थानीय लोगों के साथ संवाद और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि नाबालिग बच्ची से तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने नहर के किनारे तमंचे के बल पर मामले को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जिसके पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। वहीं पूरा मामला फर्रुखाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये अवगत कराना है कि दिनांक 10/3/2026 को अर्जुन नाम के व्यक्ति द्वारा गांव की एक बच्ची को बदनीयती से बहला फुसलाकर भांडी नहर पुल के पास लाया गया था, जहां पर अर्जुन के द्वारा उस बच्ची के साथ तमंचे के बल पर बलात्कार किया गया। इस दौरान राहगीरों द्वारा अर्जुन को पकड़ लिया गया। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तमंचा बरामदगी हेतु अभियुक्त को घटनास्थल पर लाया गया, जहां अभियुक्त ने पुलिस को चकमा देकर लोडेड तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और खोखा एवं जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ये अवगत कराना है कि दिनांक 10/3/2026 को अर्जुन। वहीं फिरोजाबाद में सर्विलांस टीम, एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया, जिसमें CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर जांच की गई। तकनीकी सर्विलांस की मदद से अलग अलग स्थानों से विभिन्न कंपनियों के करीब 60 मोबाइल फ़ोन ट्रेस कर बरामद किए गए। इन मोबाइल फ़ोन की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद किए गए सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और ग्रामीण के पर्यवेक्षण के साथ क्षेत्राधिकारी साइबर अपराध के नेतृत्व में टीम ने काम किया। अन्य जिलों की पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए मोबाइल फ़ोन की लोकेशन का पता लगाया गया और उन्हें बरामद किया गया। अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस का कहना है कि जनपद में अब तक कुल 1092 गुम मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि मोबाइल फ़ोन गुम होने की स्थिति में तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते उसे ट्रेस कर वापस दिलाया जा सके। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में CIR पोर्टल से जो मोबाइल्स बरामद हो गए हैं उसके लिए लगातार प्रगतिशील हमारी SOG टीम द्वारा और थानों की संयुक्त टीमों द्वारा लगभग 60 मोबाइल्स बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। अब तक हमारी टीमों द्वारा 1092 मोबाइल्स बरामद कर लिए गए हैं और हम इसी तरीके से अथक प्रयास करते करते जो अन्य मोबाइल्स भी होंगे लगातार उनको ट्रेस करके बरामद करते हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। वहीं अमेठी में पुलिस के चक्रव्यूह ऑपरेशन के तहत चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान देर रात पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 50,000 रुपए के नामी अंतर जनपदीय अपराधी इस्लाम उर्फ मच्छर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी एक व्यापारी के अपहरण और फिरौती से जुड़े मामले में वांछित चल रहा था और लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। चेकिंग के दौरान कोतवाली क्षेत्र के इसौली मोड़ के पास पुलिस टीम को संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी, जिसके बाद बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ की स्थिति बन गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया और मौके पर ही उसे पकड़ लिया गया। घायल आरोपी को तुरंत उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 12/3/2026 को समय करीब 2:45 बजे सुबह थाना प्रभारी मुसाफिर खाना अपनी पुलिस टीम के साथ ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत इसौली रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि इस्लाम उर्फ मच्छर, जो जिला गोंडा का रहने वाला है, जिस पे जनपद अमेठी से 50,000 का इनाम घोषित है, जिसने
अपने साथियों के साथ में 10/2/2026 को रमन अग्रहरी के साथ थाना मुसाफिर खाना के हाईवे से अपहरण करते हुए फिरौती वसूली थी। इसके संबंध में वांछित अपराधी है। इसके इसौली रोड से गुजरने की सूचना पर थाना प्रभारी मुसाफिर खाना की टीम के द्वारा इसकी घेराबंदी की गई तो अपने को घिरता हुआ देख इसने पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। अपराधी को हिरासत में लेकर हॉस्पिटलाइज कराया गया है। संपूर्ण घटना के संबंध में थाना मुसाफिर खाना पर एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अमरोहा जनपद में पुलिस की वर्दी से जुड़ा एक विवादित मामला सामने आया है जिसने लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना दिया है। हसनपुर क्षेत्र के अमरोहा बस स्टैंड चौराहे पर तैनात एक दारोगा पर आरोप है कि उन्होंने वर्दी का रौब दिखाते हुए एक जूस विक्रेता के साथ अभद्र व्यवहार किया। जानकारी के अनुसार दारोगा ने दुकान पर जूस पिया, लेकिन जब दुकानदार ने सामान्य रूप से जूस के पैसे मांगे तो इस बात से दारोगा नाराज हो गए। आरोप है कि गुस्से में आकर उन्होंने सरेराह दुकानदार के साथ मारपीट कर दी, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, घटना के बाद दारोगा ने दुकान से नारियल भी जबरन गाड़ी में रखवाए और उन्हें लेकर थाने की ओर चले गए। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने न्याय की मांग की है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया और पूरे प्रकरण की गहन जांच के निर्देश दे दिए गए। सागर बताया क्या मामला हुआ दुकान का? कल वो आए नारियल लेगा उठा के और मैंने नारियल छीनने की कोशिश करी तो उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे मेरे खींच के और इतने जने कब आएंगे। कौन थे? कौन वो थे दरोगा साहब थे। और कौन था उनके साथ में? उनके साथ में सिर्फ इन्होंने नारियल लगाए, होमगार्डों ने उठा के उनके नारियलों में। कितने नारियल लेकर उठा के? 4 पन्नी थी, 4 पन्नी में से जो बिक रहे वो तो मैंने उठा लिए। तुम्हें क्यों मारा? इसी बात पे मारा सर। कोत वाले ले गए? कोत वाले ले गए, मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। वहीं बदायूं जनपद के दातागंज थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कस्बा दातागंज के कांसपुर रोड पर लगभग रात 8 बजे एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल बदायूं के लिए रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान वैभव माथुर पुत्र विपिन माथुर के रूप में हुई है। घटना के पीछे के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है। वहीं कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में नाइट क्रिकेट मैच के दौरान एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के पीछे बने नाइट क्रिकेट बॉक्स में खेल के दौरान व्हाइट बॉल को लेकर खिलाड़ियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दबंग सुहेल और उसके कुछ साथियों ने एक युवक पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने क्रिकेट बैट से युवक बिलाल के सिर पर जोरदार वार भी किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुए हमले से मैदान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां मौजूद अन्य खिलाड़ियों ने बीच बचाव कर किसी तरह घायल युवक को हमलावरों से बचाया। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। बिलाल खान नाम है, राष्ट्रीय कॉलेज में टर्फ मैच खेल रहे थे तो उसी में वाइड बॉल लेके बहस होने लगी तो उसी में उन लोग मारने लगे हमको। कौन लोगों ने मारा? सोहेल नाम है और उसके साथ 7-8 लड़के और थे। इससे बैट से मार दिया पीछे मेरे यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा गंभीर चोट आ गई है और 7 टाके लगे हुए हैं। थाने में प्रार्थना पत्र दिया? थाने में प्रार्थना पत्र दे दिया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी क्या चाहते हैं? वहीं ललितपुर में बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और आम नागरिकों के साथ करीब 1,71,00,000 रुपए की बड़ी धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कोतवाली ललितपुर पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक स्कॉर्पियो कार, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक कलाई घड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह, साथ ही क्षेत्राधिकारी सदर सुनील कुमार की निगरानी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार इस मामले में दर्ज मुकदमा संख्या 881/25 में बैंक कॉलोनी निवासी दिनेश कुमार उर्फ कार्तिक पुत्र विनोद कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब झांसी स्थित बजाज फाइनेंस लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर रिस्क संदीप सिंह सोलंकी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ लोगों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और कंपनी को करीब 1,71,01,703 रुपए का नुकसान पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित की गई थी। सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच आगे बढ़ाई गई, जिसके आधार पर अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस क्रम में फरार चल रहे आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी पहले बजाज फाइनेंस की ललितपुर शाखा में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को आसान लोन दिलाने का झांसा दिया और उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे ज़रूरी दस्तावेज हासिल कर लिए। इसके बाद फर्जी बिक्री और अन्य कागजात तैयार कर लोन स्वीकृत कराया गया और बड़ी रकम हड़प ली गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे गिरोह में कंपनी के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली अंतर्गत पंजीकृत मुकदमे में वांछित अभियुक्त दिनेश कुमार उर्फ कार्तिक को थाना पुलिस द्वारा नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड तथा आम नागरिकों के साथ षड्यंत्र पूर्वक कूटचरित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का आपराधिक कृत्य किया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रकरण के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 313.12 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत की गई है। जांच के दौरान सामने आया कि सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर होम बायर से वसूली गई बड़ी रकम का कथित रूप से अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि परियोजना के लिए एकत्रित धन को निर्धारित कार्यों के बजाय दूसरी जगहों पर डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे खरीदारों को भारी नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह भी पाया गया कि कंपनी से जुड़ी कई अन्य संस्थाओं के नाम पर संपत्तियां दर्ज हैं, जिन्हें इस मामले में जुड़ा माना गया है। इसी क्रम में आगरा में स्थित लगभग 9.08 हेक्टेयर आवासीय भूमि को भी कुर्क किया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और सभी वित्तीय लेन देन और संबंधित कंपनियों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। वहीं मैनपुरी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। आगामी 24 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के उद्देश्य से जिले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के नेता और केरल के पूर्व विधायक डॉक्टर PK कृष्ण प्रसाद भी विशेष रूप से शामिल हुए और रैली की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। पार्टी नेताओं ने इन समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने की बात कही। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वो बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर जन आक्रोश रैली को ऐतिहासिक बनाएं। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि 24 मार्च को दिल्ली की सड़कों पर उतरकर आम जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा और सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित किया जाएगा। हरियाणा का मुख्यमंत्री से पूछना चाहता है नायब सिंह जी से कि कोई कानून देश में है कि आप पुलिस वाला हर घर पे जाके हाउस अरेस्ट करेंगे? ये कौन सा कानून है? और इतना डर रहा है हमारा किसान का जो संयुक्त किसान मोर्चा बना और मजदूरों को सेंट्रल ट्रेड यूनियन का नेतृत्व में प्लेटफॉर्म है और इकट्ठा करके हम आंदोलन कर रहा है। और ये आंदोलन से 2020-21 में हमने 13 महीना दिल्ली में आंदोलन करके ये काला कानून को वापस करवाया। इसमें 736 लोगों को शहीदी हुआ। तो इसी तरह आंदोलन करके हम ये लोगों को हमने पीछे करवाया है और हमारा हक हमने पाया है। अभी भी C2 प्लस 50% का हक के लिए ये आंदोलन का आगे जाना पड़ेगा। ग्राम जी एक्ट को लाके उन्होंने मनरेगा को खत्म किया। 24 मार्च को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दिल्ली में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी में पूरे देश में और प्रदेश में हर जिले में संपर्क जत्थे सभाएं करके हम उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं, जिनको हम दिल्ली रैली में उठाएंगे। ये जो केंद्र की मोदी सरकार है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है और इसने जो साम्राज्यवादी अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं, वो अमेरिका जो गुंडागर्दी करके और मनमानी कर रहा है, इसके खिलाफ हम आम जनता को तैयार करेंगे। और मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, ये हम
युद्ध की निंदा करते हैं। वहां पर जिस तरीके से एक राष्ट्राध्यक्ष को कत्ल किया गया है और बच्चियों तक को कत्ल किया गया है, मारा गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और युद्ध को बंद। वहीं मैनपुरी जिले में ओंचा थाना पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 71 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पडरिया चौराहे पर की गई, जहां पुलिस संदिग्ध वाहनों की सघन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जांच के दौरान वाहन के अंदर खड़ी भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसे तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर ही वाहन में सवार दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उनकी पहचान सुरेंद्र सिंह पुत्र मेघ सिंह निवासी भरौली सिरकनेपुर थाना कोतवाली छिबरामऊ जनपद कन्नौज और कुमदेश पुत्र विजय सिंह निवासी डेरा बंजारा थाना सैफई जनपद इटावा के रूप में हुई। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद, उप निरीक्षक जितेंद्र तोमर, हेड कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल जगन सिंह और कांस्टेबल शिवराज सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अवैध गांजे की ये खेप कहां से लाई जा रही थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। रात में हमें सूचना मिली, जिस तरह की रोज हम लोग चेकिंग करते हैं रात्रि में, तो पडरिया चौराहा के आसपास चेकिंग की जा रही थी। तो कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे गाड़ी लेते हुए, एक सफेद स्कॉर्पियो थी। पुलिस ने रुकवाने की कोशिश की तो वे भागने का प्रयास किया और क्योंकि आगे इनको घेर के रोक लिया गया। फिर उनकी तलाशी ली गई तो एक सुरेंद्र सिंह और एक कुमदेश, 2 व्यक्ति थे। इनसे पूछताछ की गई मौके पे, तो पुलिस को देखते क्यों भाग रहे हो, तो इनका कहना था कि चूंकि कुछ अवैध मादक पदार्थ लेके जा रहे थे। तो इस सूचना पे मुझे सूचना दिया गया कि सर ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैं मौके पे आया, थाना प्रभारी आया, तलाशी ली गई तो 71 केजी गांजा अवैध बरामद हुआ। एक स्कॉर्पियो गाड़ी यूपी 74 AF 2988 हुआ। फिर उसको वहीं पे मौके पे वजन कराया गया। फिर इसके बाद इनसे पूछताछ की गई, कहाँ से जा रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे, क्योंकि इनका कहना था औरैया से हम सफेई को ले जा रहे थे और क्योंकि सफेई का रूट अलग है, तो पूछताछ में ये पता चला कि चूंकि मैनपुरी से क्यों, सफेई तो औरैया नज़दीक है, तो इनका बताना है कि चूंकि हम सर लॉन्ग रूट लेके चलते हैं ताकि पुलिस को चकमा दे सके। कभी हम एटा होके निकलते हैं कुरौली होते हुए, तो कभी सिकोहाबाद होते हुए, क्योंकि हमें घिरोर होते हुए निकल के जाना था। वहाँ पुलिस की चेकिंग देख के हम लोग आगे गाड़ी बढ़ा लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इल्हाम उर रहमान शमसी नाम का ये व्यक्ति एक इंटर कॉलेज में चपरासी के पद पर तैनात था, लेकिन बाद में उसे डेपुटेशन पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में काम करने के लिए लगा दिया गया। वहां पहुंचने के बाद उसने प्रशासनिक आदेशों से जुड़े डेटा एंट्री कार्य में दखल देना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान उसने एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि वेतन सूची में कई शिक्षकों के नाम दर्ज किए जाते थे, लेकिन बैंक खाते के स्थान पर अपनी पत्नी और अन्य लोगों के खाते लगा दिए जाते थे, जिससे वेतन की राशि सीधे उन खातों में पहुंच जाती थी। इस तरह धीरे धीरे करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन तब मामला उजागर हुआ जब आरोपी की पत्नी के बैंक खाते में लगातार बड़ी रकम जमा होने लगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को इस पर शक हुआ और उन्होंने खाते को फ्रीज करते हुए इसकी सूचना प्रशासन को दे दी। इसके बाद पूरे मामले की जाँच शुरू की गई और घोटाले का खुलासा हो गया। वहीं पीलीभीत जिले की पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रेलवे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर एक अहम पहल की गई है। क्षेत्र के विकास और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के नेतृत्व में भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान पूरनपुर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और रेलवे से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में माधो टाडा रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरगामी पुल बनाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई, ताकि क्षेत्र में अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल सके और आवागमन सुगम हो सके। वहीं रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र में भाजपा नेता हरिओम चतुर्वेदी को धमकी दिए जाने से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। इस प्रकरण में सलाउद्दीन मंसूरी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उसने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताते हुए अपना पक्ष रखा और कहा कि जिस तरह से मामले को पेश किया जा रहा है, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। उसके अनुसार कुछ तथ्यों को गलत तरीके से सामने लाया गया है, जिससे स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। सरकार से हम यही बात बताना चाह रहे हैं
कि जो एक व्यक्ति वो जो बार बार हमारा नाम सुनना चाहता है, हमारा जिस मामले से हमारा कोई वास्ता नहीं है, उसको बार बार तूल पकड़ाना चाह रहा है। वो हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाह रहा है, ना कि वो भाजपा का नेता है ना वो कुछ है। और हमारे जिला अध्यक्ष रायबली ने भी कहा है वो भाजपा का नेता नहीं है। पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश नहीं कह सकते हैं और ना ही उस पर हम बात करेंगे, कोई मतलब ही नहीं उसका। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी इस पर? पुलिस ने कार्रवाई की थी जिसमें हमें न्यायालय से हमको न्याय मिल गया। सरकार से हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि जो वहीं सहारनपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने मंडी थाना क्षेत्र की खाता खेड़ी चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल विनोद कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी पर कार्रवाई के नाम पर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने मामले की जांच करते हुए एक सुनियोजित योजना बनाई और ट्रैप बिछाया। योजना के तहत शिकायतकर्ता को तय की गई रकम के साथ आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही हेड कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम ली, पहले से घात लगाए बैठी टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे तुरंत पकड़ लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को अपने साथ ले गई और उससे पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। वहीं उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के घसिलपुरवा गांव में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी लवकुश नाम का युवक अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अचलगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल उन्नाव के लिए रेफर कर दिया। वहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही अचलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर गांव सभा से जुड़ा एक कथित ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में चर्चाओं का माहौल बना दिया है। बताया जा रहा है कि इस ऑडियो में गांव के प्रधान पर ग्रामीण आवास दिलाने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि एक युवक ने अपनी सोशल मीडिया आईडी से इस ऑडियो को साझा किया है, जिसमें बातचीत के दौरान प्रधान की ओर से लगभग 15,000 रुपए की मांग किए जाने की बात सामने आ रही है। ऑडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर लोग इस मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और प्रशासन से जांच की मांग भी उठने लगी है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद इस मामले ने ग्रामीण क्षेत्र में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।